स्पिन सेलिंग टेक्निक जो है, एक ये एक्रोनिम है, एक एक्रोनिम SPIN बनता है। एस से सिचुएशन को एनालाइज करते हैं हम, सिचुएशन को एनालाइज करके उसके अंदर में हम अपनी कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स है या कोई उसको एनालाइज करके प्रॉब्लम उससे निकालते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है कस्टमर के माइंड में जो हमारे से काम करने के अंदर में उसको दुविधा होती है या रेजिस्टेंस आता है। उसके बाद में उन प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ पॉजिटिव निकलते हैं, कुछ नेगेटिव निकलते हैं। तो जब हम उनको इम्प्लीकेशंस फाइंड आउट करते हैं तो हम कस्टमर को उनकी इम्प्लीकेशन का ज्ञान देते हैं कि भाई ये इसका ये इम्प्लीकेशन हो सकता है, अगर तुम्हारे पास में अगर ये प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से ये इसका ये इम्प्लीकेशन है। उसके बाद में इम्प्लीकेशन के बाद में हम ये बताते हैं उनको कि भाई इसके साथ में आपको नीड या पे ऑफ SPIN बनता है। तो अपन को जब भी हम अपने कस्टमर, अपने स्टेक होल्डर, अपने मैकेनिक, अपने फ्लीट ओनर्स के पास जाते हैं तो मैंने उस दिन आपको एक बताया था कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स चारों पॉइंट पे SPIN के लेवल पे बनाओ और कस्टमर के साथ में जाते ही सेल्स पिच मत करो। जाते ही सेल्स पिच नहीं करके पहले उससे क्वेश्चन और प्रोबिंग क्वेश्चन करके उनसे पूछताछ करके उनको ये बताओ। नेक्स्ट ये है कि इंटरनेट की वजह से जो हमें फ़ायदा मिला कि हम आज की डेट में कनेक्टेड हो जाते हैं अपने ग्रुप्स के साथ में, अपने कस्टमर के साथ में बड़े इजीली। वी गेट इन टच विद आवर कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स वेरी इजीली। तो इसके खातिर हम YouTube चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं, हम सोशल ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जो हम नॉर्मली पर्सनल लाइफ पे करते ही हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है हम लोगों के लिए कि हम पर्सनल लाइफ में हम इंस्टाग्राम के अंदर में 50 अपनी पिक्स डाल देते हैं, सब कुछ डाल देते हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी इम्प्लीकेशंस जो हमारी हैं उनके बारे में हम कभी नहीं डालते हैं। कि जैसे ही हम ये अपना इंटरनेट का यूज़ करना चालू करते हैं तो हमारे को जो हमारा एजेंडा है, जो हम पैशनेट हैं जिस काम के लिए, हम उसको अपने स्टेक होल्डर तक लेके जा पाते हैं। लेकिन इन सब के अंदर में एक बहुत बड़ा कैच है। सबसे बड़ा कैच ये है कि इंटरनेट क्योंकि ये लूज है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। तो मेरा एक ही कहना है, क्योंकि ये लूज है तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जब भी हम इंटरनेट के अंदर में इंटरेक्शन करें तो हम उसको पॉजिटिव नेचर से ही इंटरेक्ट करें, क्योंकि बहुत लूज है ना। पुराने ज़माने में अगर रवि को गाली निकालनी थी तो मेरे को फिजिकली गाली निकालनी पड़ती थी, तो निकालने के लिए मेरे को मन बनाना पड़ता था। अभी अगर मैंने आपको गाली निकालनी है तो आई हैव टू जस्ट राइट ए हेट मेल। कितना इजी है, लेकिन उसके इम्प्लीकेशन कितने कितने वास्ट हैं, आप सोचो। मेरी एक एडवाइस है कि कभी भी इंटरनेट को नेगेटिव रूप में यूज नहीं करके पॉजिटिव रूप में यूज कर। और स्पिन सेलिंग टेक्निक के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बाहर निकला है वो है कि वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। हम अपने स्टेक होल्डर को समाधान बताते हैं, करेक्ट। तो जब हम ये करने चालू होते हैं तो कस्टमर या स्टेक होल्डर या फ्लीट ओनर या जो भी है वो हमारे साथ में इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। जब वो हमसे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है उस वक्त हमारे और उसके बीच में फैसले कम हो जाते हैं। क्यों एक इंसान कंसल्टेंट के पास जाता है? क्योंकि उससे उसको सोल्यूशन मिलता है। सिमिलरली कंसल्टेंट का ड्यूटी बनती है कि वो अपने बिजनेस के बारे में 360 डिग्री व्यू रखे, 360 डिग्री व्यू। तो आज मैं अपने टीम के DSRs एंड MSRs को ये बताना चाहता हूँ कि कल सुबह से आप अपने आप को कंसल्टेंट के रूप में एड्रेस करें और एड्रेस करवाएं। रीज़न बीइंग कि जब हम कोई तखल्लुस लगा लेते हैं, ये जो स्टार लगे होते हैं यहाँ पर, सिंगल स्टार, डबल स्टार, 4 स्टार, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, मेजर, ये क्या होता है? उस स्टार में वैल्यू नहीं होती है, उसकी स्टार की जो अपने अंदर में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसकी वैल्यू होती है। एम आई राइट?
अगर मैं आज अगर मेजर हूं, कल लेफ्टिनेंट कर्नल बनता हूं, तो मेरे में चेंजेस ना थोड़ी आते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंजेस आते हैं। तो सिमिलरली कल से आप DSR MSR नहीं कहला के आप कंसल्टेंट्स कहलाए जाओगे, और आपका फर्ज बनेगा कि आप अपने कस्टमर, अपने स्टेक होल्डर, अपने फ्लीट होल्डर, उनके पास जाके गिव देम कंसल्टेंसी। सेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट द सेल्स। सेल्स तब आएगी अगर आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो, ठीक है। और 360 डिग्री व्यू मैंने बोला था, तो उसके अंदर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन आप सीखनी चालू करो। अगर आपके पास में अगर कोई तरीके का अगर बैकअप नहीं है, यूट्यूब में है वो नहीं है, तो हमारे यहाँ पर आप आके पर्सनली भी पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप गियर पार्ट बेचने जाते हो, कुलविंदर आप गियर पार्ट बेचने जाते हो, आपको नॉलेज रखना होगा कि भाई ये गियर पार्ट किससे बनता है, स्टील कौन सा होता है। स्टील के अंदर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कभी भी कोई आए। 20 MNCR स्टील होती है, EN 353 स्टील होती है। ये क्या होती है, क्यों, इसका रॉकवेल हार्डनेस क्या होती है गियर पार्ट के अंदर में, उसके अंदर हीट ट्रीटमेंट कौन सी दी जाती है, ये सारी जो है 360 डिग्री व्यू में आएंगी। जब आप ये सारी चीजों के साथ में जानकारी लेके अपने स्टेक होल्डर के पास, अपने कस्टमर के पास जाओगे, तो उसका फेथ 4 गुना बढ़ जाता है। ब्रेक लाइनिंग के केस में आपको बताना है जाके एस्बेस्टोस क्या होता है, नॉन एस्बेस्टस क्या होता है, एस्बेस्टस के बारे में और नॉन एस्बेस्टस के बारे में डिफरेंसेस क्या होते हैं, मेडिकल बेनिफिट क्या होता है, एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बतानी है, करेक्ट। तो ये सारा नॉलेज गैदर करके फाइनेंस की नॉलेज, आपको फाइनेंस की नॉलेज रखनी है, क्योंकि आप वन स्टॉप शॉप हो जाएंगे उस कस्टमर के लिए। आपको हर तरीके से 360 डिग्री व्यू बोला ना मैंने, 360 डिग्री व्यू का मतलब है कि जब आप फाइनेंस के बारे में जाते हैं, आप उसको इन्वेंट्री के लिए बात करेंगे, आप उसको बोलेंगे ROI क्या होती है, आप उसको बोलेंगे कि भाई हमारा टैट क्या होता है। ये सारी चीजें जो हैं, ये आप उनको जब बताएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, करेक्ट। तो आज मैं आप सबको इन्हीं बातों के साथ में अपना ये छोटी सी ब्रीफिंग कंप्लीट करता हूं कि कल से आप अपने आप को कंसल्टेंट के रूप में मानिए और कंसल्टेंट के रूप में जाइए। 360 डिग्री नॉलेज क्रिएट करिए अपने नॉलेज में, अपने में। अगर आपको इंटरनेट एक बहुत बड़ा स्रोत है नॉलेज का, अगर उसमें मिल जाए अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो हमारे यहाँ सीनियर्स हैं जो आपको दे सकते हैं, और लेके हथियार बंद होके कस्टमर के पास जाओ, तो आपको ऐसा डिफरेंस मिलेगा। स्पिन सेलिंग टेक्निक का ये अगला पार्ट, आपने स्पिन सेलिंग टेक्निक पार्ट 2 को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।